welcome back to my channel Archusmita's here. So just a couple of videos back you guys have seen that I made a mannequin. And आज we are making an outfit on that mannequin. बहुत सारा काम है, so without any further delay, let's just get into today's video. Okay, so this is the inspiration I'm using for the base. अब I will start with the draping on the left hand side. मैंने इस outfit का color palette बस black and white ही रखा है. And right now I'm using white satin fabric. मैंने इससे पहले कभी भी फैब्रिक के साथ काम नहीं किया है. इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम. सो ऑफकोर्स काम करने में थोड़ी सी तो दिक्कतें आ रही है, चीज़ें मैनेज करने में, फैब्रिक को संभालने में. सो या कीप इट अप विथ इट. ओके, सो आई एम वर्किंग विथ 3 मीटर्स ऑफ फैब्रिक ओवर ईयर एंड मैंने इधर वो विड्थ का एरिया लिया था. एंड जब मैं फिर से ये सब एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब देखते देखते मुझे समझ आ रहा है कि मैंने इधर बहुत सारी गलतियाँ की है, इसलिए ये एरिया ड्रेप करते करते ख़त्म हो गया. मेरा ड्रेपिंग का भी पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था. इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम ड्रेपिंग. शायद मैंने पहले कभी कोई वीडियो देखा था ड्रेपिंग का, बट इसे करने के समय मैंने कुछ भी नहीं देखा. मैं बस फैब्रिक लाई और मैं शुरू हो गई. पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने बस करना शुरू कर दिया. मेरे पास ये पिन्स उतने सारे थे भी नहीं, सो आई जस्ट सोड डाउन द ड्रेप्स. आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं और आई डोंट नो इवन हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट मैं ये कुछ तो एरिया बना रही हूँ. मेरा पहले का ड्रेप्ड पोर्शन सिला हुआ था, सो आई जस्ट केप्ट इट इन प्लेस विद अ फ्यू पिन्स. देन उसे काटने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर ड्रेप्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एक और बात बता देती हूँ, मैं कोई फैशन डिज़ाइनर भी नहीं हूँ. नाइदर एम आई अ फैशन स्टूडेंट, ना ही मुझे ड्रेस मेकिंग या फैशन के बारे में कोई भी नॉलेज है. पता नहीं मुझे कहीं से तो इंस्पिरेशन आया कि आई वांट टू मेक अ ड्रेस लाइक दिस सम डे. एंड फिर मैंने सोचा कि ओके आई कैन मेक इट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. एंड फिर मैं बस शुरू हो गई उसे बनाना. मूविंग ऑन टू अ थर्ड सेट ऑफ ड्रेप्स. मैंने हमारे पहले सेट ऑफ ड्रेप्स को थोड़ा सा ऐसा कर्वी बना दिया जैसा उस फोटो में था. एक्चुअली हमारे ये एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो ड्रेप्स है, आई वॉन्ट दिस ड्रेप्स टू बी मोर टाइट एंड फ्लैट. द फर्स्ट सेट नीड्स टू बी मोर फ्लोई. उसे उतना टाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो बीच में माई फ़ोन वॉज चार्जिंग एंड देन आई मैनिपुलेटेड द ड्रेप्स अ बिट लाइक टू मेक देम इवन मोर टाइट. मैंने इन्हें थोड़ा सा आयरन किया और उसके बाद थोड़ा सा हॉट ग्लू का भी यूज़ किया. एंड बस इतना करने में मेरा पूरा 3 मीटर ख़त्म हो गया. ओके, सो आई हैव टेकन दिस अनदर 1 मीटर ऑफ फैब्रिक एंड मैं इसे हाफ में फोल्ड करके हॉट ग्लू से स्टिक कर रही हूँ. नाउ आई एम पिनिंग अप दिस फैब्रिक ऑन माई मैनिक्वीन. एक्चुअली आफ्टर आई कंप्लीट दिस एरिया आपको डिज़ाइन थोड़ा सा समझ में आएगा. मैंने स्केच भी बनाया था बट वो स्केच आपको दिखाने के लायक नहीं है, सो आई एम नॉट शोइंग इट. एडिंग मोर पिन्स. उस एरिया के लिए आई वॉन्टेड अ बिट ऑफ ग्लिटर्ड फैब्रिक ऑन वाइट बेस. ये फैब्रिक पूरा ग्लिटर्ड तो नहीं है, इसमें कुछ मेटल थ्रेड्स का कोई वर्क है जिसके लिए इट्स गिविंग दैट शाइनी इफेक्ट. ये फैब्रिक अब पूरा वाइट बेस के साथ तो थोड़ा सा ऐशी लग रहा है, बट जब मैंने इसे दुकान में देखा था विथ अदर कलर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फैब्रिक, तब तो ये पूरा वाइट ही लग रहा था. एंड ये मेटल थ्रेड्स भी सिल्वर कलर के ही है, सो थोड़ा सा तो ऐशी लग रहा है, बट कोई ना, ठीक है, चलता है. सो नाउ आई एम मेकिंग रिबन फ्लावर्स. ओके, सो हियर आई एम यूजिंग 1 मीटर विड्थ का रिबन. एंड इस 1 मीटर विड्थ के रिबन के साथ वो रील का कार्ड वाला रूल नहीं चलता. जब मैंने पहली बार इसके साथ काम करना शुरू किया था, सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स आई चोज दिस 5 इंच का लेंथ. एंड मैंने उस 5 इंच विड्थ का एक कार्डबोर्ड पीस काट के रखा है फॉर द पर्पज़. इधर मैंने एक पूरे रिबन रोल को 5 इंच लेंथ के पीसेस में काट लिया है. एंड ताकि रिबन के थ्रेड्स बाहर ना आए, सो आई एम सीलिंग इट विद द फायर. रिबन हीट से पिघल जाता है, सो द मेल्टेड एरिया सील्स द एंड्स. आफ्टर दिस वर्क इज डन, टाइम टू मेक द पेटल्स. ओके, ये सब रील्स की बातें छोड़ो, बट मुझे अपने पेटल्स बनाने के लिए अपना थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना पड़ता है, सो आई प्रोटेक्ट देम विथ लेयर्स ऑफ मास्किंग टेप. ओके, रील्स में आपको ये भी दिखेगा कि वहाँ इन दोनों फोल्ड्स के बाद और भी 2 फोल्ड्स करते हैं, बट यू नो व्हाट, मैंने वो भी ट्राई करके देखा है. एंड इन दोनों फोल्ड्स के लिए फ्लावर्स में उतना कुछ डिफरेंस नहीं आता. और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेटल्स और ज़्यादा फ्लावर्स बनाने थे, सो डूइंग अगेन 2 more folds was more time consuming, so I just kept it to 2 folds and not 4. आपको वीडियो में ये प्रोसेस बहुत फास्ट फॉरवर्डेड दिखेगा, बट यू नो व्हाट, एक सिंगल रिबन रोल पीसेस का ये सेकेंड स्टेप करने में ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours लगता था. एंड मैंने इस ड्रेस के लिए जितने भी रिबन फ्लावर्स यूज़ किए हैं, दैट काउंट्स अप टू ओवर 1300 पेटल्स एंड 9 रिबन रोल्स.
So now all our petals are ready. Time to make the flowers. I'm going to hot glue 14 petals for each flower. Time to roll up our petals into flowers. Each ribbon roll के petals से लगभग 10 to 11 flowers बनते थे. Our flowers for this batch is done. Time to dip them in glitter. मैंने अपने लोकेलिटी के सारे स्टेशनरी शॉप्स ढूंढ लिए बट मुझे कहीं भी ब्लैक ग्लिटर नहीं मिला. सो फाइनली आई हैड टू ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजॉन एंड दिस 25 grams का बॉटल कॉस्टेड मी ₹125. टाइम टू स्टार्ट आवर प्रोसेस. मैं अपने ग्लू में थोड़ा सा पानी मिला के रखती हूँ सो दैट इट्स ईजियर टू वर्क विथ. हमारे रिबन फ्लावर्स बनके रेडी हैं. Okay, now we are making the second type of flowers. These flowers are gonna be fabric flowers. मैंने each meter of fabric को 16 strips में divide किया है and now each strip is 3 inches wide. So now it's time to stitch. हम लोग इस strip को fold करके उसे through its edge एकदम simple stitching technique से उसे stitch करते जाएंगे. After stitching, we need to pull the thread and gather the fabric and spread all the folds evenly. उसके बाद एक साइड में हॉट ग्लू से कॉर्नर बना के बाकी पूरे फ्लावर को ग्लू लगा के रोल करते जाएंगे. And after it's done, this is how our fabric flower is going to look like. उसके बाद मैं इस ग्लिटरी फैब्रिक को फोल्ड करके हॉट ग्लू से चिपका दूंगी टू डिटरमाइन इट्स लेवल. Adding a few more pins and by the way these are those silver paper pins. मैं इस फैब्रिक को भी थोड़ा सा चिपका के ठीक ठाक कर लूंगी. Finally time to add on our flowers. After completing this much, I fell short of flowers और मुझे बाद में और भी बनाने पड़े. Time to stick on some gemstones. I got this teardrop shaped gemstones in a packet of almost 75 pieces. After completing this area, we are going to stick more gemstones on this glittered area. Here I am using two sizes of gemstones. The smaller one costed me ₹1.5 per piece and the bigger one costed me ₹3 per piece. मैंने सोचा कि इन फैब्रिक फ्लावर्स के बीच में पर्ल्स भी ऐड किए जा सकते हैं. ये पर्ल्स माला के हिसाब से बिकते हैं where each माला has almost 40 pearls and each माला costed me ₹20, so this one was cheap. After completing that, time to stick on our ribbon flowers. इधर मेरे रिबन फ्लावर्स भी खत्म हो गए सो मुझे फिर से बनाने पड़े. I made more fabric flowers so चलो इस एरिया को भी कंप्लीट करते हैं. After just deciding their placements, I'm going to stick them on.
adding the rest of the pearls. इसको थोड़ा सा और ठीक ठाक कर लेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन बड़े बड़े रिबन फ्लावर्स के बीच में गैप्स बन जा रहे थे। सो टू फिल अप दोज गैप्स आई मेड स्मॉलर रिबन फ्लावर्स ऑफ 3 और 4 पेटल्स। बट मैंने इन स्मॉलर पेटल्स में ग्लिटर नहीं लगाया। मैंने इन स्मॉलर पेटल्स को टक्ड इन रखा, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगी कौन सा कहाँ पे लगेगा। एंड नाउ आई एम पुलिंग देम आउट एंड स्टिकिंग। इन सारे एम्प्टी एरियाज को भी फिल कर दूंगी। And that was the last flower. I got a few more rhinestones. Actually मुझे ये एरिया और ज़्यादा prominent बनाना था, but वो हुआ नहीं। चलो कोई ना। And this is how the final outfit looks like. I hope आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। Actually I made this outfit for an exhibition. Right now of course it's not wearable and अभी मेरा इसे wearable बनाने का कोई plan भी नहीं है। But after the exhibition, if I plan to make it wearable, of course I'm gonna share it with you guys. So if you have such ideas and you wanna make an outfit, I'll say just go for it. I know it takes a lot of time, a lot of patience, but trust me, when it's done, the hard work is all worth it. So put down your thoughts in the comment section below. Hit the like button and subscribe to my channel to never miss my latest uploads. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye for now.